हेलो टू हूएवर इज़ कंसर्न्ड। हमारे साथ डिलीवरी कुरियर की तरफ से बहुत ही बड़ा एक स्कैम हुआ है। प्लीज़ आप लोग भी बचिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो ये जो फ़ोटो थी, ये फ़ोटो उन्होंने हमें, जो सेलर थे जिन्होंने हमें पैकेज जो भेज रहे थे, उन्होंने जस्ट डिलीवरी पे डालने के जस्ट पहले उन्होंने ये फ़ोटो भेजी थी हमें कि ये डिटेल्स आपके पैकेज पे डाला हुआ है। जब हमें पैकेज मिला, आप विश्वास नहीं करोगे, वो पैकेज पे ये था, मतलब वो पूरा नंबर जो हमारा जो ओरिजिनल नंबर था वो मैनिपुलेटेड था, प्लस उसके नीचे एक डैश देके एक नया नंबर एडेड था, वो भी पैकेट के अंदर। वो पूरा कागज़ वो पैकेट के अंदर था, वो ऐसा नहीं था बाहर। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो पैकेज हमें 3 तारीख को डिलीवर दिखा रहा था, और हमने जब पैकेज ट्रैकिंग करे, हमने 5th को पैकेज ट्रैक किया, वो 3 को डिलीवर दिखा रहा था, हमें पैकेज नहीं मिला था। एंड ये वो पैकेज हमें बहुत लड़ झगड़ के हमें 9th को डिलीवर हुआ है वो पैकेज, और वो उस कंडीशन में वो पैकेज था। मतलब वो पूरा ही मैनिपुलेटेड था मेरा एड्रेस। एंड देन यू वोंट रियलाइज व्हाट हैपेंड ऑन 7th। हम चेज़ कर रहे थे डिलीवरी को, जिन्होंने भेजा था हमने उनको बोला था कि आप प्लीज़ कुछ करो, तो उन्होंने बोला गूगल से कस्टमर केयर का नंबर निकालो डिलीवरी का, एंड देन कॉल देम अप। हमने 1800 वाले नंबर पे कॉल किया, 1800 टोल फ्री जो नंबर्स होते हैं उस पर कॉल किया, और वहाँ से एक जन ने उठाया। हमने उनको अपना नंबर, उन्होंने हमसे हमारा नंबर पूछा ट्रैकिंग के लिए, तो हमने मोबाइल नंबर जो था, जो आपने देखा पैकेज पे, वो नंबर पूछा, हमने वो नंबर बताया, एंड देन उनके बाद वो कॉल कट गया। एंड देन फिर एक नए अननोन नंबर से एक कॉल आया, और उन्होंने फिर सारा हमें डिटेल्स बताया कि आपकी ट्रैकिंग ID ये है ना, मम्मी का नाम था उस पैकेज पे, तो ये सारा डिटेल्स बताया। मॉम बस श्योर कि हाँ यही हमारे पैकेज के बारे में बात हो रही है। तो उस टाइम पे मैं घर पे नहीं था, आई विश मैं होता, बट देन अगेन मैं घर पे नहीं था। मेरी मॉम और उनकी कलीग ज़्यादा जानती थी इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो कर रहे थे साथ में, दोनों मिलके ये चीज़ कर रहे थे। तो जिस बंदे ने बाद में कॉल किया था, उसने सारा डिटेल्स लिया, एंड उसके बाद उसने हमें बोला कि आपको एक 2 रुपये का एक सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, जिससे आपका जो पार्सल है वो वापस से डिलीवरी के लिए निकल जाएगा। एंड आप जैसे ही वो पे करोगे, वो पार्सल आपका डिलीवरी पर्सन का डिटेल्स और ये सारा कुछ आपको आ जाएगा मैसेज में। एंड देन उन्होंने फिर उसी इंसान ने एक ऐप डाउनलोड करवाया, और ये डिलीवरी का ऐप था, क्लोन टाइप ऐप था वो। उन्होंने वो ऐप डाउनलोड किया। ऐप में रजिस्टर करने के लिए सब कुछ, जैसे हर ऐप में होता है, अपना नंबर रजिस्टर करने के बाद एक OTP मांगा जाता है, उस ऐप में भी उन्होंने वही किया। और उसमें एक लिंक भी था 2 रुपये वाला, जो कि ना चाहते हुए भी उनको लगा कि ये ऐप का OTP है, तो उन्होंने दिया। एंड जैसे ही वो OTP दिया, वो स्कैम हो गया। हमारे अकाउंट से 49,000 फर्स्ट टाइम, 25,000 करके 3 बार पैसे कटे, अ टोटल ऑफ 99,000 रुपीज़। दिस वॉज ऑन 7th जुलाई। उसके बाद हमने जहाँ जो कर सकते थे किया। 9th को हम पागल हो गए थे। हमने फिर जहाँ तहाँ हाथ पैर मारा, और फिर किसी तरीके से हम डिलीवरी का जो लोकल ऑफिस है उनके अथॉरिटी से हम तक बात पहुंची। और फिर मैंने जैसा आपको बताया, जो पैकेज हमें जो मिला वो वैसा पैकेज था। उसके बाद से हमें नहीं समझ में आ रहा हम किसको कंप्लेंट करें। हम अपने 99,000 जो गए उसके लिए साइबर सेल पर ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुके हैं, बट एक्चुअली ये चीज़ ट्रिगर ही इसलिए हुआ बिकॉज डिलीवरी ने अपना काम अच्छे से नहीं किया। अगर वो डिलीवरी वाला, कुरियर वाला, जो भी लोकल ऑफिस है मेरा, अगर उन्होंने अच्छे से काम किया, अगर उन्होंने ना डिलीवर किए हुए भी अगर डिलीवर किया होता टाइम, मतलब अगर नहीं डिलीवर किया है तो यार नॉट डिलीवर्ड दिखा दो यार, हाउ डज इट मैटर। आपने डिलीवर दिखाया, हमारे घर में टेंशन हुई, हमने कस्टमर केयर पे कॉल किया जस्ट टू चेक कि हमारा पार्सल हमें मिला नहीं है और साइट पर डिलीवर दिखा रहा है, और उस कस्टमर केयर को कॉल करने के चक्कर में हमारे 1 लाख रुपीज़ का नुकसान हुआ, क्लोज टू 99,000। आई कैन नॉट इमेजिन। ये सब का इल्ज़ाम मैं डिलीवरी पे देता हूँ। एंड आई डोंट नो गाइज आप लोग कैसे, ये क्यों हो रहा है, बट ये आई नो बहुत जनों के साथ हुआ। व्हेन वी वेंट टू डिलीवरी ऑफिस, उनके साथ भी ये मतलब बहुत ही, मतलब हमने समझ में आया कि वहाँ पे ऐसे और भी बहुत केसेस हो रहे हैं। अब सिर्फ हमारे लोकल ब्रांच में इतने केसेस हैं, तो हमें पता नहीं ऑल ओवर इंडिया में ऐसे कितने केसेस हो रहे होंगे कि प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ फिर भी डिलीवर दिखा रहा है। और तो रियल शॉकिंग थिंग इज़ कि हमारे प्रोडक्ट के डिटेल्स इन फ्रॉडस्टर्स के पास कैसे पहुंच रहे हैं, ये हमें नहीं समझ में आ रहा। हमें जो डिलीवरी पर्सन था, हमने उसको पकड़ा है, उसको बहुत पुलिस ने भी पकड़ा, उसको भी ग्रिल किया गया। उसने एक्सेप्ट किया है कि उसने चेंजेस किए हैं, उसने खुद ने चेंजेस किए हैं उस पार्सल पे। बट द पॉइंट इज़ कि उसने पार्सल पे चेंजेस क्यों किए, क्या ज़रूरत थी उसको पार्सल पे चेंजेस करने की, और हमारे सारे डिटेल्स फ्रॉडस्टर्स के पास कैसे गए, हम लोग को इतना बड़ा स्कैम क्यों फेस करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनकेपेबल डिलीवरी सिस्टम। आप लोग कैसे ये कर सकते हो किसी के साथ? एक इंसान की कमाई यार ऐसे फोड़ हो जा रही है।
आई एम नॉट श्योर। मेरी मॉम उस दिन के बाद से बेड से नहीं उठी है। शी इज़ वेरी डिप्रेस्ड। माई फैमिली इज सिक ऑफ ऑल दिस। हम ये सब चीज़ में कभी नहीं जाते, बट